प्रणाम और जय श्री कृष्ण। जितेंद्र भावसार फिर से एक बार आपसे बात करने के लिए हाजिर हूँ कनाडा से। होप यू आर डूइंग गुड, यू आर एंजॉइंग योर लाइफ, वॉट एवर और वेर एवर यू आर डूइंग, कीप इट अप, enjoy the life, and I'm sharing the video with a view that you would like it, you would share it, you would subscribe my channel और मिलते रहेंगे। बातें तो बहुत सारी है कनाडा की, हम जैसे करते आ रहे हैं। मैंने गुजराती में भी बहुत सारे वीडियो बना के डाले हैं, जो गुजराती समझते हैं उनके लिए वहाँ भी है। और आजकल मैं हिंदी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि कुछ बातें हिंदी में भी करूँ, सो दैट मोर पीपल कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट। ओके, आज जो बात करनी है वो थोड़ी ऐसी बात है कि कनाडा के बारे में लोगों को कम पता हो, या कनाडा की जिसे स्पेशलिटी कहा जाए, या कनाडा की जिसे खासियत खूबियाँ जिसे बताया जाए, ऐसी बातें शेयर करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को भी पता होगा, नहीं पता हो तो बता दूं कि कनाडा दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एरिया वाइज कंट्री है। एरिया वाइज दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया है, और उसके बाद कनाडा का नंबर आता है। कनाडा का एरिया 99,84,000 और कुछ प्लस स्क्वायर किलोमीटर है। ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर जितना हो गया। अपनी देसी भाषा में जिसे कहते हैं ना 1 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर जितना एरिया कनाडा का है, जो कि रशिया के बाद सेकंड नंबर पर है दुनिया में कि सबसे बड़ा एरिया है देश के पास। और वैसे देखने जाए तो ये 1 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर भी पूरे यूरोपियन यूनियन से बड़ा है। देखने जाए तो पूरे यूरोपियन यूनियन जिसमें बहुत सारे कंट्रीज़ है, वो सारा मिला के भी एक कनाडा जितना नहीं बना पाते हैं। तो दैट्स द थिंग अबाउट कनाडा। और एक बात है, वो भी शायद आपको मालूम हो, नहीं मालूम हो तो आप गूगल भी कर सकते हैं कि कनाडा और यूएस की बॉर्डर चलती है पूरे ईस्ट से वेस्ट और थोड़ी सी साउथ से नॉर्थ भी। यूएस और कनाडा दुनिया की सबसे लंबी बॉर्डर शेयर करते हैं। सबसे लंबी बॉर्डर यूएस और कनाडा। और खूबी देखने जाए तो यूएस की बॉर्डर जो कनाडा के साउथ में होती है, कनाडा नॉर्थ में है, यूएस साउथ में है, और जो दोनों के बीच में जो बॉर्डर है वो कनाडा के साउथ में है। मतलब बॉर्डर है वो सबसे साउथ पार्ट है कनाडा का, बाकी सारा उसके ऊपर है, नॉर्थ में है। तो और देखने जाए, जैसे मैंने बताया कि यूएस बॉर्डर से करीबन 200 किलोमीटर तक की एरिया में बहुत बड़ी बॉर्डर है। और ऊपर 200 किलोमीटर तक आप देखो रोड्स या ट्रेन या पॉपुलेशन, तो पूरे कनाडा की पॉपुलेशन में से 90% पॉपुलेशन बॉर्डर के 200 किलोमीटर तक के एरिया में पॉपुलेटेड है। साउथ में बॉर्डर है, ऊपर नॉर्थ है, तो साउथ बॉर्डर से सिर्फ 200 किलोमीटर तक में ही पूरे कनाडा की 90% पॉपुलेशन तो आ जाती है। फिर ऊपर नॉर्थ में तो बहुत सारा है। और देखने जाए तो मैं बात करूँगा आगे कि यूएस बॉर्डर की मैंने एक अलग से वीडियो गुजराती में बनाई थी, वो शायद आप देख के समझ लोगे। ये कनाडा है, तो जैसे बताया कि नॉर्थ में है तो ठंडी बहुत है, वो भी बताया था मैंने कि भाई
शायद ही कोई एक आध स्क्वायर इंच एरिया बचता होगा स्नो की सीज़न में कि जहाँ स्नो ना हुआ हो, शायद ही। पूरे कनाडा में स्नो कभी ना कभी तो होती ही है, कम होती है या ज़्यादा होती है, लेकिन होती तो है। तो स्नो तो यहाँ की एकदम कॉमन बात है। पूरे कनाडा वाले प्रिपेयर्ड ही रहते हैं कि भाई विंटर में स्नो तो होंगी ही। तो ठंड है तो हमें भी पता है, हम गुजरात वाले पंजाब वाले भी सब जानते हैं कि बियर पीना कितनी आम बात होती है। तो कनाडा के लिए तो ऐसा है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा बियर पीने वाले लोग कनाडा में हैं। सबसे ज़्यादा बियर पीने वाले लोग कनाडा में हैं। मतलब हार्डली कोई कैनेडियन होगा कि जो बियर ना पीता हो। फिर ऊपर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट बियर की कॉमन बात करें तो भी ऐसा है कि एक एवरेज कैनेडियन 79 लीटर पर ईयर, 79 लीटर्स पर ईयर बियर पी जाता है। एक एवरेज कैनेडियन 79 लीटर्स बियर हर साल पी जाता है। और यूकोन जैसे आपको पता होगा कि बहुत नॉर्थ में है, ठंडा प्रदेश है, बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ तो एवरेज है 128 लीटर पर ईयर की। एक साल में एक यूकोन में रहने वाला आदमी 128 लीटर बियर पी जाता है। क्या बोले, समझ में नहीं आता। हाँ, लकीली मैं आपको बता दूं कि मैं सूरत गुजरात से हूँ। ना कभी सूरत में गुजरात में पिया है, ना कनाडा अमेरिका में आके पिया है। वो कभी अट्रैक्शन का पॉइंट रहा ही नहीं। लेकिन ये बियर पीने वाले का देश है कनाडा, आप इतना मान लो, समझ लो। तो ये बियर पीने की बात हुई, तो खाने की क्या है। एक पुटीन करके कैनेडियन डिश है, POUTINE, पोटीन या पुटीन। एक तो रशिया वाला पुटीन है, हमें उसका काम नहीं है, हम तो कनाडा की बात कर रहे हैं। तो पुटीन करके कैनेडियन डिश है, जो कि यहाँ की बहुत पॉपुलर फूड डिश है। फूड शायद ही दुनिया के और कोने में मिलती होंगी। क्यूबेक में उसकी क्या बोलते हैं, उसका डेवलपमेंट हुआ था या सर्च किया था किसी ने, ऐसी डिश बनाना सिखाया था। क्यूबेक में किसी ट्रक ड्राइवर ने रेस्टोरेंट में ऑर्डर दिया कि भाई फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर चीज़ और कर्ड डाल के मुझे ऐसा कुछ बना दो। तो टोमेटो केचप के साथ तो बहुत लोग खाते हैं चिप्स, फ्राइज़। वो तो इंडिया में भी मिलती है, सारे जगह मिलती है। तो फ्राइज़ तो कॉमन है, लेकिन फ्राइज़ के ऊपर केचप भी कॉमन है, लेकिन फ्राइज़ के ऊपर ये चीज़ और कर्ड ऐसा डाल के सब मिक्स बना के एक डिश बनाते हैं जिसे पुटीन बोलते हैं। वो स्पेशल कनाडा की डिश है। पुटीन जैसे मैंने बताया क्यूबेक में इन्वेंट हुई थी। तो क्यूबेक में पुटीन का अर्थ, मीनिंग ही है मैस मतलब गड़बड़ वाला सब। पुटीन वर्ड का मीनिंग ही क्यूबेक में होता है मैसअप या मैस जिसे बोलते हैं। मैस मत करो, मैसअप कर दिया सब। तो वैसे ही ये मैस, MESS, मैस का मीनिंग है वो पुटीन है। और पुटीन कनाडा की स्पेशल फूड डिश है। जैसे मैंने बताया हार्डली मिलती होंगी इंडिया में, तो मुझे 100% है कि नहीं मिलती होंगी। ओके, एक और है जो नाम से लगता है कि वेस्ट इंडीज़, जमैका, बारबाडोस का होगा, हवाईयन पिज़्ज़ा। बहुत पॉपुलर है कनाडा में। हवाईयन पिज़्ज़ा बहुत पॉपुलर है। अंदर क्या होता है मुझे नहीं पता, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट कभी नहीं रहा। लेकिन वो भी इन्वेंटेड इन कनाडा है। हवाईयन पिज़्ज़ा है, लेकिन उसका भी इन्वेंशन, डेवलपमेंट कनाडा में हुआ है। उसका नाम हवाईयन पिज़्ज़ा है, बहुत पॉपुलर है कनाडा में। आप कोई भी पिज़्ज़ा स्टोर में चले जाओ, फ़ोन करो, ऑर्डर करो, डिश मतलब ऑर्डर दो, तो भी हवाईयन पिज़्ज़ा बहुत कॉमन है, लोग बहुत खाते हैं। मैं भी यहाँ
मोटल में ऑर्डर करता हूँ कस्टमर्स के लिए, मैं नहीं खाता। हाँ, आप लोगों को पता होगा कि भाई पिज़्ज़ा में या सैंडविचेस में प्योर वेजिटेबल ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। बहुत कॉमन है पेपरोनी और बीफ और ना जाने और क्या क्या जो भी चिकन फिकन आता है सब कुछ। ऐसे पिज़्ज़ा बहुत सारे ऑप्शंस है पिज़्ज़ा में, सैंडविचेस में। प्योर वेज के ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। तो मैं तो फिर बता दूं कि कभी कभी प्लेन चीज़ पिज़्ज़ा या चीज़ के ऊपर पाइनएप्पल या ओलिव्स या हेलोपिनोज ऐसा कुछ डाल के हम बना लेते हैं या ऑर्डर दे देते हैं स्पेशल कि आप चीज़ पिज़्ज़ा ही बनाओ और कुछ मत डालो, लेकिन उसके ऊपर फिर पाइनएप्पल ऐसा कुछ डलवा देते हैं। तो कभी कभी हमारा काम हो जाता है। बट हवाईयन पिज़्ज़ा इज़ अ प्योर कैनेडियन थिंग इन द वर्ल्ड, बहुत पॉपुलर है। लोगों की बात करें तो 56% कैनेडियन लोगों के पास डिग्री, छोटी मोटी डिग्री या बड़ी डिग्री या उससे भी हायर एजुकेशन है। 56% लोगों के पास, जो कि जापान के बाद सेकंड नंबर पर है कि इतने डिग्री वाले लोग, इतने पढ़े लिखे लोग जापान के पास सबसे ज़्यादा है। फिर कनाडा के पास है 56%। और जिसे हम इंडिया में बोलते हैं ना साक्षरता, लिटरेसी रेट, वो तो कनाडा का 99% है। तो मतलब पढ़ा लिखा ना हो ऐसा कोई ही बंदा आपको कनाडा में मिले ऐसे हो सकता है। अदरवाइज़ सारे के सारे 99% लिटरेसी रेट बहुत अच्छी बात है। हम इंडिया में तो अभी काफ़ी पीछे हैं। तो ये कनाडा की बात कर रहे हैं कि 99% लिटरेसी रेट के साथ कनाडा जीता है, कैनेडियंस लोग जीते हैं, अच्छी बात है। कनाडा का पॉपुलेशन की हमने बात की थी, 3.5-4 करोड़ कुछ होंगे, 3.5 पौने 4 करोड़ होंगे। उसमें से 16,75,000 ऑलमोस्ट 17 लाख लोग हैं जो एबोरिजिनल, यहाँ के जो ओरिजिनल लोग थे बहुत सालों पहले जब डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो जो लोग रहते थे, हम इंडिया में उनको रेड इंडियन बोलते हैं। हमारी पढ़ाई में भी आता है, रेड इंडियन लोग थे, उनकी संस्कृति, उनका कल्चर सब कुछ था। तो वो रेड इंडियन हमारे पढ़ने के लिए था। यहाँ रेड इंडियन कोई नहीं बोलता। एबोरिजिनल जिसे लोग बोलते हैं, वैसे लोग यहाँ होते हैं कि जो ओरिजिनल यहाँ के थे। तो वो टोटल पॉपुलेशन के सिर्फ 4.9%, 5% ही अभी बचे हैं। इतने सारे बाहर के लोग आ गए, यूरोप से, अमेरिका से इंडिया से, चाइना से, सब आ गए। तो वो लोग बेचारे अभी सिर्फ 5% जितने ही बचे हैं कनाडा में। उनकी जिसे बोलते हैं मेन जातियाँ या जो कुछ ग्रुप्स जो होते हैं, वो जैसे पौने 17 लाख 16,73,000 जितने लोग हैं, जो कि 4.9% पॉपुलेशन बनाते हैं कनाडा की। फर्स्ट नेशन एक ग्रुप है उनका, मेटीज़ लोग होते हैं, इनविट लोग होते हैं। फर्स्ट नेशन, मेटीज़, इनविट, INUIT, इनविट लोग, ये 3 प्रजाति के लोग जिसे बोल सकते हैं, जाति के लोग जिसे बोल सकते हैं, ऐसे जो है जो एबोरिजिनल है लोग यहाँ के, कबीले बनाकर छोटे छोटे, एक वैसे तो गांव ही होता है, 500, 700, 600, 300 लोग रहते हैं, कबीला हम जिसे बोलते हैं, ऐसे में रह के। तो वो लोग या तो फर्स्ट नेशन वाले होंगे या मेटिस लोग होंगे या इनविट लोग होंगे, ऐसे सब लोग हैं। तो जैसे कनाडा और पुराने लोग थे यहाँ पर, तो कनाडा नाम भी ऐसे ही है। बहुत साल पहले जब कुछ भी नहीं था या कुछ बना नहीं था या कुछ ऐसे देश वेश डेवलप नहीं हुए थे, तो हमें मालूम है कि कोलंबस ने अमेरिका ढूंढा था, व्हाटएवर।
तो ऐसे ऐसे ही कोई यूरोपियन ये कनाडा के प्रदेश में आ गया, तो उन्होंने वहाँ जाके कुछ लोकल लोगों से बात की होंगी, तो वो लोकल लोगों का वर्ड था कनाटा, KANATA। कनाटा है एक सेटलमेंट होते हैं, जैसे पब्लिक, जैसे क्या वसाहत, हाँ वसाहत शब्द याद आ गया, कि सेटलमेंट विलेज के लिए वो लोग कनाटा शब्द यूज़ करते थे। तो वो यूरोपियन को जो भी आया होगा पहले, उसको लगा कि ये पूरे देश का या पूरे प्रदेश का नाम है कनाटा, तो वो धीरे धीरे करके कनाडा हो गया। तो कनाडा की भी ऐसी बातें हैं। आपको मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, दुनिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन, जिसे हम बोलते हैं ना दरिया किनारा, बीच अलग बात है, दरिया किनारा अलग बात है। दरिया किनारा दुनिया का सबसे लंबा, सबसे ज़्यादा कनाडा के पास है। 2,02,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा, 2,02,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा कनाडा का दरिया किनारा है, कोस्ट लाइन जिसे बोलते हैं। इतना बड़ा, मतलब दोनों, हमने बात की है, आपने कभी मैप में देखा होगा, गूगल में देखा होगा, एक बाजू अटलांटिक ओशन है, एक बाजू पैसिफिक ओशन है, और पूरे नॉर्थ से साउथ तक, वेस्ट में नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट में पूरा समंदर ही समंदर है। तो ये जो कोस्ट लाइन बनती है वो 2 लाख किलोमीटर की बन जाती है, इतना बड़ा है। पानी का हमने बताया समंदर होता है, लेकिन वो पीने के काम नहीं आता। स्वीट वाटर जिसे बोलते हैं, स्नो बहुत है तो स्वीट वाटर भी बहुत है। दुनिया के आधे से ज़्यादा तालाब जिसे बोलते हैं, लेक जिसे बोलते हैं, सरोवर जिसे बोलते हैं, मीठे पानी के जो बड़े बड़े तालाब होते हैं, ऐसे दुनिया के आधे से ज़्यादा तो सिर्फ कनाडा में है। पूरी दुनिया में जितने हैं उतने अकेले कनाडा में हैं। बहुत है तालाब, हर एक गांव के पास, हर एक सिटी के पास, बहुत जहाँ भी जाओ, हाईवे पर भी जाओ तो तालाब के किनारे 100-200 किलोमीटर चलते रहते हो। ऐसे बहुत सारे तालाब हैं। सिर्फ तालाब नहीं है, हमने तो पर्वतों की भी बात की थी, रॉकीज़ माउंटेन है और बहुत सारे माउंटेन्स है। फॉरेस्ट, जंगल जिसे बोलते हैं, कि हम इंडिया में तो बातें करते रहते हैं, गुजरात में बातें करते रहते हैं 9%, 10%, 15% ऐसी। कनाडा के पास पूरे दुनिया का 10% फॉरेस्ट कनाडा के पास है। पूरी दुनिया में कितने सारे देश है, 200-250 वॉटेवर, वो सारे के मिला के जो पूरी दुनिया का फॉरेस्ट एरिया है, उसमें से 10% तो सिर्फ कनाडा के पास है। और वो तो दुनिया का 10% हुआ। कनाडा का ऑलमोस्ट 90%, नो सॉरी, नॉट 90, 50%, कनाडा का आधा एरिया आज भी जंगल है। इतना बड़ा दुनिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट देश है, वो देश अभी भी आधी ज़मीन पर तो सिर्फ जंगल बसे हैं, लोग तो अभी भी नहीं पहुँचे हैं। और वैसे देखने जाए तो कनाडा की पॉपुलेशन सिर्फ 3% पर स्क्वायर किलोमीटर की है। 1 स्क्वायर किलोमीटर में कनाडा में अभी भी एवरेजली 3 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। अभी भी अपने तो आप सूरत, मुंबई, दिल्ली, पुणे देखो तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में तो कितना सारा आ जाएंगे, कितने सारे लोग आ जाएंगे। लेकिन कनाडा में अभी भी पॉपुलेशन की डेंसिटी जिसे बोलते हैं सिर्फ 3% पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से चलती है। 90% एरिया अभी भी कनाडा का 90% एरिया अभी भी अनपॉपुलेटेड, अनइनहेबिटेड, जहाँ बस्ती नहीं है, जहाँ लोग नहीं है, ऐसे
ऐसे एरिया तो 90% अभी भी कनाडा में है। मतलब कनाडा के सिर्फ 10% एरिया में ही सारे लोग बसे हुए हैं, बाकी में तो अभी कोई गया भी नहीं, कोई पहुंचा भी नहीं, ऐसी बात है। तो ये कनाडा के पॉपुलेशन की बात हुई। डेंसिटी बहुत कम डेंसिटी है, लोग देखने को ही नहीं मिलते। टोरंटो सिटी अलग बात है, वैंकूवर सिटी अलग बात है, एडमंटन रजाइना सिटी की बात अलग है, लेकिन सिटी से थोड़ा ही बाहर निकलो तो पूरा खाली खाली सब कुछ दिखाई देता है। ओके, लोग हैं तो लोगों की मैंने बताया था, यहाँ लास्ट नेम होती है। अपने यहाँ सरनेम जिसे बोलते हैं उसको यहाँ लास्ट नेम बोलते हैं। तो सबसे कॉमन, सबसे पॉपुलर लास्ट नेम, जैसे गुजरात में है तो पटेल लोग होते हैं, या ऐसे पंजाब में सिंह लोग होते हैं, ऐसे यहाँ कनाडा की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर लास्ट नेम्स जो है वो है एक तो स्मिथ है, स्मिथ SMITH, स्मिथ है। ली LEE, ली है। वोंग WONG, और चैन CHAN। ये सबसे ज़्यादा लास्ट नेम कनाडा में देखने मिलती है। आप समझ सकते हैं कि चाइनीज़ लोग बहुत ज़्यादा है, तभी तो ये सारी सरनेम आई है, ली, वोंग, चैन, ऐसे। स्मिथ तो फिर भी लगती है कि चलो भाई इंग्लिश लोगों की बात होंगी। ओके, लोगों की बात हुई तो कनाडा का नेशनल एनिमल भी है, और वो वैसे कनाडा पॉपुलर है, जो कनाडा में ही देखने मिले वो मूज़ है। मूज़ भी एक कनाडा की स्पेशलिटी है कि जो दुनिया में कहीं नहीं हो। बड़ा सा भैंस या बैल जैसा, बहुत बड़ा, बड़े बड़े सींग, डिज़ाइनर सींग्स ऐसे होते हैं। ऐसा एकदम हैवी, अपनी कार से टकरा जाए तो उसको कुछ नहीं होगा, हमारी कार पलट जाएंगी। ऐसा मूज़ करके एक है। लोगों को लगता होगा कि भाई वही यहाँ का मेन, या तो बैर जिसे बोलते हैं ना, सफ़ेद रीछ आपको पता होगा क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में मुझे भी नहीं पता, रीछ गुजराती में बोलते हैं। वो होगा कि पोलार बेयर जो यहाँ मिलते हैं। यहाँ का है बीवर। अब उसको मुझे भी नहीं पता कि गुजराती में या हिंदी में भी क्या बोलते होंगे। बीवर एक, लेकिन जिसे बोलते हैं ना फॉक्स, या गुजराती में उसको वरु बोलते हैं, सियाड़, वो टाइप का कुत्ता, फॉक्स, ऐसे टाइप का एक पीछे वाला, रुआंटी उसकी बहुत है, ऐसा एक प्राणी है। वो बीवर कनाडा का नेशनल एनिमल है। कभी आप सर्च कर लेना, BEAVER, बीवर, वो कनाडा का नेशनल एनिमल है। और सब बातें हम करते हैं कि ठंडी बहुत है कनाडा में, स्नो बहुत पड़ता है, तो आपको मालूम होगा जैसे पूरा वर्ल्ड है, ग्लोब, उसका एक नॉर्थ पोल है। नॉर्थ में जो सबसे टॉप में है वो नॉर्थ पोल है, साउथ में साउथ पोल है, अंटार्कटिका। कनाडा देश के हिसाब से तो नॉर्थ पोल के सबसे नज़दीक वाला देश कनाडा बनता है। कनाडा के ऊपर नॉर्थ में कोई देश है ही नहीं। कनाडा के बाजू में एक है ग्रीनलैंड करके, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, ग्रीनलैंड करके दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, जो कि डेनमार्क, यूरोप का जो कंट्री है, उसका हिस्सा है। लेकिन ग्रीनलैंड और कनाडा के ननावट ऐसे जो प्रदेश है, एरिया है, वो नॉर्थ पोल के सबसे नज़दीक वाले एरिया। मतलब नॉर्थ पोल जाना हो तो आप कनाडा से जा सकते हैं या डेनमार्क के ग्रीन आइलैंड से जा सकते हैं, ऐसी बात है। नॉर्थ पोल से कनाडा 3300 किलोमीटर सिर्फ दूर है। मतलब आप कनाडा में नॉर्थ में चलना या चलाना चालू करेंगे तो 3000 किलोमीटर जाएंगे सिर्फ, तो नॉर्थ पोल पर आप पहुंच जाएंगे। ननावट से तो बहुत 3000 से भी कम किलोमीटर दूर है। इतना नॉर्थ में है कनाडा। नॉर्थ पोल के एकदम नज़दीक जो देश लगता है वो कनाडा है। तो नॉर्थ पोल के पास होगा तो नेचुरली ठंडी भी बहुत होंगी,
बर्फ़ भी बहुत होंगी, स्नो भी बहुत होगा, ऐसे ही हालत है, ऐसे ही यहाँ सब रहते हैं, ऐसे ही बस्तियाँ बसी है, ऐसे ही लोग रहते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, वैसे सब कुछ है, कुछ भी मिसिंग या ना हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसी ही सब कनाडा की बातें हैं। फिर भी मिलेंगे, फिर भी कुछ बातें करते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।